तो ध्यान देना सब्जेक्ट हिंदी क्लास 5 से हम आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाए थे लेसन 1 से हिंद देश के निवासी, ठीक है। तो उस लेसन में कुछ शब्दार्थ यानी शब्द के और तो फर्स्ट में है जन्म। जन्म मतलब होता है लोग। सेकंड में है पेड़। पेड़ भी होता है तान। थर्ड में है तराना। तराना का मानी होता है राग या गीत। उसके बाद है राग। राग होता है एक विशिष्ट प्रकार का गान। अब है सार। सार मतलब होता है मुख्य बात। उसके बाद है पथ। पथ मतलब होता है रास्ता। उसके बाद है निराला। निराला मतलब होता है अनोखा। उसके बाद है मंजिल। मंजिल का मतलब होता है लक्ष्य। इसके बाद आपके बुक में दिया हुआ है कि आपका पन्ना। आपका पन्ना तो आपके पन्ने में नंबर 1 में लिखा हुआ है कि आप अपने गांव शहर या राज्य को किस रूप में देखना चाहते हैं। दिए गए स्थान पर चित्र बनाइए या लिखिए। तो हम यहाँ लिख दिए हैं, नोट किए हैं आपका पन्ना में। तो आपके पन्ने में आप लोगों को ध्यान देना क्या लिखना है कि हम अपने राज्य को शिक्षित देखना चाहते हैं। हमारे राज्य के हर व्यक्ति शिक्षित हो और असहाय व्यक्ति की मदद कर सके। एक दूसरे की कठिनाई में हमेशा सहयोग करे। अगर राज्य का हर व्यक्ति शिक्षित हो जाए तो हमारे राज्य से सभी तरह की परेशानियां समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जिस राज्य में हम लोग रहते हैं, जिस राज्य में हम लोग रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं या जिस शहर में रहते हैं, तो उस गांव शहर या उस राज्य के हर व्यक्ति अगर शिक्षित हो जाए तो हमारे राज्य से, हमारे गांव से, हमारे शहर से हर तरह की मुश्किलें, परेशानियां, कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। तो सारा चीज जो है वो डिपेंड करता है किसपे? शिक्षा पे। अगर हमारे अंदर शिक्षा है तो हम हर तरह की परेशानियों का सामना कर सकते हैं। तो नंबर 1 में हम आप लोगों को बता दीजिए पहला पन्ना उसका हो गया। नंबर 2 में है कि भारत के नक्शे में इसके सभी राज्यों के नाम लिखिए। अपने राज्य के नक्शे में अपने मनपसंद का रंग भरिए। ये जो हम नक्शा तैयार किए हैं इसमें लिखने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप लोग को हम यहाँ अलग से लिख करके बताएं, ठीक है। यहाँ अलग से लिखे हुए हैं तो आप लोग इसमें हम मतलब पढ़ करके बता रहे हैं और आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा इंडिया का नक्शा इतना अच्छा नहीं बन रहा, थोड़ा सा बेकार लग रहा, चलेगा फिर भी सेम टू सेम लग रहा है ना। तो आपको नंबर 1 में है आंध्र प्रदेश, ठीक है। 2 में अरुणाचल प्रदेश, 3 में असम, 4 हो गया आपको बिहार, 5 में हो गया छत्तीसगढ़, 6 में हो गया गोवा, 7 में हो गया गुजरात, 8 में हरियाणा, 9 में हो गया हिमाचल प्रदेश और 10 में झारखंड। नंबर 11 को ध्यान देना है, यहाँ कर्नाटक, 12 में हो गया केरल, नंबर 13 में मध्य प्रदेश, नंबर 14 में महाराष्ट्र, नंबर 15 में मणिपुर, नंबर 16 में मेघालय, नंबर 17 में मिजोरम, नंबर 18 नागालैंड, 19 ओडिशा, नंबर 20 पंजाब और नंबर 21 राजस्थान, नंबर 22 सिक्किम, नंबर 23 तमिलनाडु, नंबर 24 तेलंगाना, 25 में हो गया त्रिपुरा, 26 में हो गया उत्तर प्रदेश, 27 में हो गया उत्तराखंड और 28 में हो गया पश्चिम बंगाल। यहाँ तक समझ में
चलो एक निकालो, पॉज करना। तो ये जो है आपका बिहार, यहाँ पे यहाँ हम नोट कर लिए हैं बिहार, ठीक है। और ये भारत के टोटल राज्य के नाम लिखा हुआ जैसा हम यहाँ पर नोट कर दिए, आप लोग इसको अपने अपने बुक में नोट कर लीजिएगा। और इसमें जो बुक में जो कहा गया था कि अपने राज्य के नक्शे में अपना मनपसंद का रंग भरिए, तो यहाँ पे आपका राज्य बिहार है और यहाँ हम लिख भी दिए हैं बिहार। तो इसमें आप अपने कॉपी में रंग भर सकते हैं। तो यहाँ कितना है आप लोगों को, ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, समझे? क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 3 है सर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है लिखा हुआ कि अपने शिक्षक की सहायता से नीचे दिए गए राज्यों के बारे में खास बातें लिखते हुए तालिका को करिए। समझ में आ रहा है? यानी आपके जो क्लास में शिक्षक है उसकी सहायता से एक तालिका बना हुआ आपके बुक में, उस तालिका को भरना जो हम यहाँ नोट कर दिए हैं और भर दिए, ये आप लोगों को समझना, ठीक है। तो क्रम संख्या 1, क्रम संख्या लिखा हुआ, उसके बाद राज्य लिखा हुआ, प्रसिद्ध पकवान, ठीक है। यानी किस राज्य का पकवान, कौन सा पकवान प्रसिद्ध है। उसके बाद लिखा हुआ यहाँ वेशभूषा, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ भाषा, उसके बाद लिखा हुआ एक प्रसिद्ध जगह। समझ में आ रहा है? क्या लिया है? एक प्रसिद्ध जगह, ठीक है। तो नंबर 1 में, क्रम संख्या नंबर 1 में लिखा हुआ है बिहार, राज्य में बिहार, और बिहार की जो है प्रसिद्ध पकवान क्या है, लिट्टी चोखा। बिहार की प्रसिद्ध पकवान लिट्टी चोखा है। उसका बिहार का वेशभूषा धोती और कुर्ता अक्सर लोग पहनते हैं, ठीक है। और बिहार की भाषा जो है मैथिली और भोजपुरी बोली जाती है। और एक है एक प्रसिद्ध जगह, बिहार का प्रसिद्ध जगह का एक दिया गया हुआ। तो राजगीर जो मगध की प्राचीन राजधानी थी, प्राचीन मतलब पुरानी राजधानी मगध की थी, कहाँ, राजगीर, ठीक है। अब नंबर 2 है तमिलनाडु राज्य के बारे में जानिए। तमिलनाडु में जो है प्रसिद्ध पकवान है आपको डोसा, दाल बाटी, ठीक है। वहाँ पर डिश का नाम है डोसा और दाल बाटी, ये प्रसिद्ध पकवान है तमिलनाडु का। कांचीपुरम यानी उसका वेशभूषा जो है तमिलनाडु का वेशभूषा है अक्सर लोग, ये कांचीपुरम फेमस है, साड़ी कांचीपुरम साड़ी हम लोग लुंगी पहनते हैं। तमिलनाडु में मर्द लुंगी पहनते हैं, ठीक है। आज तमिलनाडु का भाषा जो है क्या है, तमिल, वहाँ लोग तमिल बोलते हैं। और तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध जगह है हिल स्टेशन, वहाँ अक्सर लोग घूमने के लिए जाए, ठीक है। और क्रम संख्या 3 में पंजाब राज्य के बारे में जानते हैं कि पंजाब में जो है वहाँ का प्रसिद्ध पकवान है मक्का की रोटी और सरसों की साग, है ना। मक्का की रोटी और सरसों की साग काफी पंजाब की प्रसिद्ध पकवान है। और वहाँ का वेशभूषा जो है वो कुर्ता और पैजामा अक्सर पंजाबी लोग पहनते हैं, है ना। अब यहाँ पंजाब में लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं ज्यादातर, मतलब अनेक समूह ज्यादातर पंजाबी भाषा बोला जाता है पंजाब में। अब उसका मतलब पंजाब का एक प्रसिद्ध जगह तो अमृतसर में आपको गोल्डन टेम्पल और अकाल खंड, वहाँ का एक प्रसिद्ध जगह कहाँ का, पंजाब का। अब क्रम संख्या 4 में असम राज्य के बारे में जानते हैं। राज्य असम में वहाँ का प्रसिद्ध पकवान है खार और डक मीट करी। डक मतलब बत्तख होता है, उसके मीट का करी बनता है, ठीक है। कहाँ, असम में। खार भी वहाँ का डिश का नाम है। और वहाँ का वेशभूषा जो है, कहाँ का, असम का जो वेशभूषा वो गमछा, अक्सर लोग गमछा रखते हैं, है ना। अब वहाँ का भाषा जो है वो असमी भाषा है, जैसे बिहार में मैथिली भोजपुरी है, तो असम का क्या है, असमी। तमिलनाडु का तमिल है, असम का असमी है, पंजाब का पंजाबी है ना। तो असम का असमी भाषा है। और वहाँ का एक प्रसिद्ध जगह जो है वो है कामाख्या मंदिर। यहाँ अक्सर लोग दर्शन करने जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। कहाँ, असम में कामाख्या मंदिर वहाँ फेमस है। अब वो क्रम संख्या 5 में आते हैं। 5 में है गुजरात।
अब वहाँ का जो प्रसिद्ध पकवान है गुजरात का, वो ढोकला और खंडवी थेपला, वो डिश का नाम है। ठीक है, समझना नहीं है, ढोकला खंडवी थेपला, ये वहाँ के डिश का नाम है। वहाँ का वेशभूषा कुर्ता पुरुष के लिए है ना, और घाघरा चोली अक्सर स्त्री पहनती है। कहाँ? गुजरात में घाघरा चोली, गुजरात में घाघरा चोली। अब वहाँ का भाषा जो है वो गुजराती है। जैसे तमिल में तमिलनाडु में तमिल भाषा है, पंजाब में पंजाबी भाषा है, इसी प्रकार गुजरात में गुजराती भाषा है। अब यहाँ है एक प्रसिद्ध जगह, कहाँ का? गुजरात का एक प्रसिद्ध जगह, तो वो गांधीनगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अभी अक्सर छाया हुआ है। तो ये आपका टोटल जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर में है, क्वेश्चन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, 3 तो हम बता दिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखा हुआ आप लोगों के बुक में क्वेश्चन नंबर 4 का कि निम्नलिखित नदियां किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। आप अपने शिक्षक या परिवार के किसी सदस्य की सहायता से बताइए, है ना। ये नदियां लिखा हुआ जैसे दिया हुआ गंगा, ब्रह्मपुत्र और कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, ये किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, यानी पास करके गुजरती है। ठीक है, वो बता रहा था। हम यहाँ नोट किए हुए नदियां और राज्यों के नाम, तो नदियां में गंगा नदी आपको बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर के कौन नदी गुजरती है? गंगा नदी। गंगा नदी आपको बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर के गंगा नदी गुजरती है। अब है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों से होकर गुजरती है। कौन नदी? ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। अब तीसरा है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी जो है वो आपको कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर के आपको कावेरी नदी गुजरती है। कौन कावेरी नदी जो है कहाँ से गुजरती है? कर्नाटक और तमिलनाडु। ब्रह्मपुत्र हो गया आपको अरुणाचल प्रदेश और असम, गंगा नदी हो गया बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में है देश भक्ति से जुड़े 1-2 गीत कक्षा में सुनाइए। वो आप लोगों का काम है, आप लोगों को सुनाना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपको अपने गांव, शहर, राज्य या देश की कौन सी एक बात अच्छी लगती है बताइए। यानी जो राज्य में आप रहते हैं उस राज्य के बारे में, या जो शहर में रहते हैं उस शहर के बारे में, या जो गांव में रहते हैं उस गांव के बारे में आप लोगों को कौन सी बात अच्छी लगती है वो बताना है। जैसे मान लो हम पटना में रहते हैं, है ना, पटना हमारा क्या शहर है और घर भी हमारा पटना है। तो पटना के बारे में जो प्रसिद्ध हो उसके बारे में बता कि पटना जो क्या बिहार की राजधानी है। यहाँ पटना में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ हम घूम सकते हैं, टूरिस्ट पैलेस भी है ना, जो लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं। तो पटना के बारे में और जो अच्छी बातें हैं वो बताना।